नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ ग्रहों के स्वभाव और उनका हम पर पड़ने वाला फल, उस दृष्टिकोण को लेकर आपसे वार्ता करने के लिए मैं आता हूं। आपकी शुभकामनाएं बनी रहें। आप मुझे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक देते रहें। यह मेरे लिए बड़ी उन्नति की बात है। मेरे प्यारे बंधुओं, ईश्वर आपको सुखी रखे। मेरी इष्ट देवी माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। जिसके पास सद्बुद्धि है, इससे बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता, क्योंकि सद्बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति उन्नति करते हैं। मैंने 2-3 दिन पिछले शनि पर चर्चा की, राहु पर की, केतु पर भी, कल मंगल पर भी करी। आज मैं आपसे बुध पर चर्चा करना चाहता हूं। सौर मंडल का छोटा सा ग्रह, लेकिन अपनी शक्ति, ज्ञान और एक बुद्धि के बल पर ये हमारी कुंडलियों के अंदर अपनी पूरी जगह बना जाता है। कई ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ थे या आज भी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं पहले बुध को देखो। तो पहले जरा बुध को देखो, इसको बुद्धि कितनी है। विशेष तौर पर वो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास, पढ़ने वाले बच्चे, उनकी कुंडली में तो देखते ही बुध को है। बुध के इतने रोल हैं, इंग्लिश में इसे मरकरी कहा गया। मरकरी पारे को कहते हैं। ये ऐसा ग्रह है जो जहां जाएगा वैसा बन जाएगा। पारा आप किसी बर्तन में डाल दो, बर्तन जैसा हो गया। हाथ में ले लो तो हाथ जैसा हो गया। जमीन पर डाल दो तो खंड खंड हो जाएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठा हो, वो व्यक्ति बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके साथ समान रूप से बात करेगा। उसकी उम्र को देखकर उसके साथ उसी के विचारों के अनुसार बात करेगा। अगर ऐसे लोग अधिकारी बन जाते हैं तो ये लोगों के दुखों को बहुत समझते हैं। अपने ज्ञान के बल पर दूसरे के दुखों को दूर करने की इनके अंदर अभूतपूर्व क्षमता होती। बुध को हमारे वैदिक ग्रंथों ने राजकुमार की संज्ञा दी है कि छोटा सा ग्रह, सामान्य तेजी से भागने वाला, 30 दिन में ये बदलता है अपना। कितना ज्ञानवान है। इसको हम त्वरित बुद्धि का मालिक कहते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जीवन के अंदर, जिनके साथ आप बात करो वो फौरन बात को समझ जाएंगे और फौरन आपको उसका उत्तर दे देंगे। ऐसी बुद्धि बहुत कम लोगों में देखने को आती है। बुद्ध का मतलब यह है, नाम ही बुद्धि से है, और इसकी स्वामिनी मेरी इष्ट देवी माता सरस्वती है। बुधवार है इसका। जो बच्चे विद्या प्राप्त नहीं करते, उनकी कुंडली खुलते ही हम पहले बुद्ध को देखते हैं कि इसका बुद्ध कहां गया। अगर किसी की कुंडली में बुद्ध बहुत अच्छा हो, सफलतम व्यापारी बनेगा। और अगर किसी का लगन बुद्ध से रिलेट करता हो, मिथुन हो या कन्या हो, वो व्यक्ति नौकरी ही करेगा। उसको नौकरी में आनंद आएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, बुध सौर मंडल के अंदर एक संपूर्ण ग्रह है, लेकिन इसमें एक कमी ये रह जाती है, बुध के अंदर भी और शुक्र के अंदर भी, ये अक्सर सूर्य के साथ साथ चलते हैं। जो भी ग्रह सूर्य से 15 डिग्री की पकड़ में आ जाएगा, यानी कि अगर सूर्य 15 डिग्री पर है या 20 डिग्री पर है और बुध 5 डिग्री पर है या 6 पर है, 7 पर है, 10 पर है, तो अस्त हो जाएगा। इस कारण बहुत से लोग आपको प्रबल विद्वान नहीं मिलते, जबकि उनका सूर्य और बुध इकट्ठा होते हैं और बुध भी ठीक जगह पर होता है। शुक्र के साथ भी यही स्थिति है।
शुक्र लग्जरी का मालिक है, दौलत का मालिक है, लेकिन अक्सर अस्त रहता है क्योंकि ये सूर्य की पकड़ में है। शुक्र और सूर्य अगर इकट्ठा हो जाए, हम सबसे पहले उनकी डिग्रियां चेक करते हैं कि कहीं ये आपस में 15 डिग्री से ऊपर तो नहीं चले गए। अगर चले गए, कुछ नहीं, शुक्र अपना प्रभाव ही खो देगा। मेरे एक मित्र है, मैं बताता हूं, मैं कई बार पहले भी बताया आपको, उनकी कुंडली के अंदर शुक्र बड़ा प्रबल है। चतुर्थ भाव में लगन के अनुसार, भागेश के अनुसार और चतुर्थ के अनुसार सही जगह पर बैठा हुआ है। उनके पास कोई कमी नहीं है, अच्छी संतान, दौलत, धन, अच्छे अच्छे कर्मचारी, लेकिन अपना जिंदगी में मकान नहीं बन सकता। जब भी रहे किराए में रहे। एक बार वो 19 वर्ष के लिए अपने एक पिता के मित्र के कोठी में रहे थे, और भाग्य देखो, वो कोठी भी 1200-1300 गज में थी और उसी में रहते थे। कभी मालिकों ने कुछ नहीं कहा, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाग्य, ये भाग्य देता है। बुद्ध में विशेषता है। देखिए, कुंडली का छठा घर होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे वो बातें करूं जो आपको समझ भी आए और आपको अच्छी भी लगे। अगर किसी का बुद्ध छठे घर में चला जाए, पूरी ताकत पकड़ जाए। छठे घर का बुद्ध व्यक्ति को निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता दे देता है। वो निर्णय लेने में एक्सपर्ट होता है कि मैंने क्या निर्णय लेना है, क्या मैंने सोचा, क्या मैंने करना है। दूसरे व्यक्ति को पहचानने में ऐसे व्यक्ति 1 मिनट की देर भी नहीं लगाते। टीचिंग प्रोफेशन का मालिक है, अफसरी का मालिक है, और भी बहुत से महकमों का मालिक है। मैं महकमे क्यों कहूं, मैं बहुत से क्षेत्रों का कहता हूं, बहुत से क्षेत्रों का मालिक है। ये ऐसा ग्रह है, अगर लगन में किसी के बैठ जाए और स्थिति ठीक हो, तो ये व्यक्ति से बहुत अच्छी बातें करवाएगा, उसकी पर्सनैलिटी को भी ठीक रखेगा। ऐसे व्यक्ति, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अपनी आयु की अपेक्षा कुछ छोटे लगते हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना, ये आयु कितनी, आयु तो 60 वर्ष है, लगता तो ये 50 वर्ष का। समझ लो इसका बुद्ध बड़ा प्रबल है। आगे सुनो, अगर किसी का बुद्ध दूसरे घर में हो और दूसरा घर मित्र क्षेत्र का हो या शत्रु क्षेत्र का ना हो, बस ये, ऐसे व्यक्ति हंसोड़ तबीयत के, हंसने वाले, हंसी की बातें और खुशी की बातें करने वाले होते हैं, चाहे अंदर से दुखी क्यों ना हो। ये इनकी विशेषता है। तीसरे घर का बुद्ध व्यक्ति को कुछ बना तो नहीं सकता, लेकिन उसको हो सकता है सुस्त रखे। चतुर्थ भाव में जिसका बुद्ध बैठा हो, ऐसा व्यक्ति राजनीति में घुसने की कोशिश करेगा, सफल हो चाहे ना हो। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। वहां पर एक राजकुमार टाइप ग्रह बैठ गया, जिसका संबंध भी अपने पिता या राजा या मंत्री उनके साथ है। ये चीजें इन्हीं में उलझा रहेगा कि राजनीति कैसे करूं, सफल हो चाहे ना हो। 5वें घर में बैठा हुआ बुद्ध व्यक्ति को बड़ी विद्वान संतान देता है। बेटे हों या बेटियां हों, विद्वान हों, पढ़ लिख जाएंगे, पिता का नाम रोशन करेंगे। छठे भाव का बुद्ध तो बात ही क्या है। ऐसे लोग जिस काम को करने में लग जाते हैं, उस काम का निर्वहन वो बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। निर्णय शक्ति इनमें गजब की होती है। 7वां घर में अगर बुद्ध बैठ जाए, अपनी कुंडली खोलिए, देखिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए। पति पत्नी के अंदर समन्वय तो बना रहेगा, लेकिन कई बार थोड़ा सा विरोधाभास भी हो सकता है। मेरे बंधुओं, मित्रों, मुझे स्नेह और आदर देने वालों, फिर नमस्कार करता हूं। एकमात्र ऐसा ग्रह है बुद्ध जो 8वें घर में बैठकर भी कष्ट नहीं देता। वरना 8वें घर में केतु बैठा हो तो रोग, 8वें घर में राहु बैठे तो रोग, सूर्य बैठे तो कर्जे,
बृहस्पति बैठे तो पेट की बीमारियां, शुक्र बैठ जाए तो कर्जे, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। नवम भाव में अगर किसी का बुध बैठा हो, वो प्रभु को मानता है, बस प्रभु को मानता है कि इस संसार में अगर कोई चीज है तो प्रभु है, परमेश्वर है, जिसने ये विज्ञान की, गणित की रचना करके इतना बड़ा विश्व खड़ा किया। मैं उसी को मानता हूं। यह नवें घर के बुध की विशेषता है। एक मैं आपको और बात बताता हूं, ये बात बुध और इस मंगल पर अच्छी लागू नहीं होती। अगर किसी के नवम भाव में मंगल और बुध इकट्ठा हो जाएं, कई प्रकार के रोग दे देंगे, विशेषकर बुद्धि के रोग, आंखों के रोग, सोच के रोग, गर्दन से ऊंचे के ऊपर के रोग। और वैसे भी नवम भाव के अंदर बैठे हुए सारे ग्रह अच्छे नहीं, हालांकि ये धर्म का घर है, सारे ग्रह अच्छे नहीं होते। जो रुतबा बृहस्पति को प्राप्त है, जो रुतबा सूर्य को प्राप्त है, वो और किसी को प्राप्त नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, मंगल का वैसे भी मैंने कल बताया था आपको, नवम भाव में बैठ जाए मंगल, पुरुष का हो या स्त्री का हो, मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में। ये तो हमारी विद्या का एक अंग है। वो उसके जीवन में लड़खड़ाहट पैदा कर देता है, डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द लाइफ, कि मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूं। भले वो कितना ही संतुष्ट हो, सब कुछ अच्छा मिला हो। कई लोगों को अच्छा बहुत कुछ मिलता है, स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। कोई ना कोई कमी, जैसे किसी के पास बहुत अच्छी कार है, गाड़ी है, वो हवाई जहाज की आशा लिए बैठा होता है। ये बुध का दोष नहीं है। ये दोष मंगल आदि, शनि आदि इन ग्रहों का है, जो पापी ग्रह हैं। राहु आदि है। राहु वाला व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। चाहिए तो हर एक को, लेकिन सीमाओं के अंदर हर चीज चलती भी है, मिलती भी है। मेरे प्यारे बंधुओं, 10वें घर में बैठा हुआ बुध अगर कहीं शुक्र के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ बैठा हुआ बुध बड़ी शक्ति पकड़ जाता है। कई ग्रंथों ने तो यह लिखा है कि शुक्र और बुध चक्की के दो पार्ट हैं। शुक्र ऊपर वाला पार्ट है, या बुध ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। ऐसे लोग अगर कोई ग्राइंडेड चीजों का काम कर ले, मसालों का, आटे की चक्की का, उनके जीवन के अंदर धन की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि वो चक्की के मालिक बन जाते हैं। अगर महाराज बुध 11वें घर में बैठे, 11वें घर में बैठा हुआ तो कोई भी ग्रह हो, शुभ हो जाएगा। 12वें घर में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को दुखी करता है। भले ही वो अपने मित्र शुक्र के साथ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, दुखी करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, बुध पर मैंने आज व्यापक चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है। इतनी लंबी चर्चाएं हैं, इतनी लंबी चर्चाएं हैं। 40 साल से तो मैं पढ़ रहा हूं। अब आप देखो, छोटी सी बात जो मैं अभी वीडियो देने से पहले पढ़ रहा था, कि अगर किसी के, खास तौर पर मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं करता, कुंडलियां सबकी एक समान होती है। 7वें भाव के अंदर बृहस्पति और बुध बैठ जाएं, शादी में या तो बड़ी देर हो जाएगी, लेट होता जाएगा, या इनकारी या नहीं होगा। बहुत सी बातें। लगन में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को सुंदर बनाता है, और मैंने दूसरा आपको यह बताया कि अपनी आयु से वो कम लगता है, होता भी है। दे आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि बुध मरकरी पारा है, चमकने वाला। दूसरे घर में अगर कहीं बुध के साथ बृहस्पति बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, बड़ा जबरदस्त ओरेटर होगा, वक्ता होगा, जिस चीज पर भाषण दे देगा जनता को एक बार मुग्ध कर देगा। यह बुध की विशेषता है। बुध आदमी को ओरेटर बनाता है, एक प्रभावशाली वक्ता बनाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, बुध की बात को मैं भी खत्म तो नहीं कर सकता, शायद इसको मुझे कल भी लेना पड़े।
क्योंकि आदमी की जीवन की सुबह से लेकर शाम तक की चलने वाली प्रक्रिया के अंदर बुद्ध का बहुत बड़ा रोल है। उस रोल के बारे में बताना भी हमारा फर्ज है। मैं कोशिश करूंगा कल अन्य पुस्तकों में से, अन्य ग्रंथों में से बुद्ध पर और चर्चा लेकर आऊं। आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरी बात सुनने के बाद लोग भूल जाते हैं कि उसको सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, भूल जाते हैं, लाइक देना भी भूल जाते हैं। दिया करो, यही हमारी खुशी है। अब इतनी आयु में आकर आप ही तो हमारी खुशी हो। जो हमारे दर्शक हैं यही तो हमारा सर्वस्व बन जाते हैं। जब इनके द्वारा हम प्रेरित होते हैं या प्रोत्साहित किए जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। बुद्ध पर चर्चा को खत्म मत समझना। मैं समय समय पर बुद्ध के बारे में और बातें भी आपसे करता रहूंगा। बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है जो मैंने अपने जीवन में देखा कि बृहस्पति भी इतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो जितना बुद्ध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मरकरी है। ये अपनी जगह बना लेता है हर जगह पर। कप में डाल दो कप जैसा हो जाएगा, हाथ में डाल दो हाथ जैसा हो जाएगा, जमीन पर डाल दो तो बिखर जाएगा। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेना। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलता हूं, शीघ्र मिलता हूं आपसे। जय जगत, जय भारत।